जो ट्रेडिशनल वोट था जिसको बाला साहब जी के हिंदुत्व के आधार पर तैयार किया गया था, या जो वोट तैयार हुआ था, जो बाला साहब का चेहरा देख करके उनके हिंदुत्व के विचारों से प्रभावित होकर के वोट देता था, वो अब उनके पीछे से, उनके नीचे से खिसक चुका है। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जहां आप हैं वहां एकजुट रहिए, बटेंगे तो कटेंगे। संजय निरुपम चुनाव प्रचार में निकले हैं, लोगों के बीच में अब जा रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। समर्थन कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि दिंडोशी विभाग जो मुंबई का एक बहुत ही अविकसित विभाग है, उस विभाग में जो लोग हैं वो वर्षों से अपनी बेसिक इश्यूज को लेकर परेशान हैं, जैसे पानी के मुद्दे पे, रास्ते के मुद्दे पे, साफ सफाई के मुद्दे पे। उन सबके मन में और सबके चेहरे पर ये भाव है कि भाई 10 साल से जो एक विधायक था उसने तो कुछ किया नहीं, ये नए विधायक आएंगे तो शायद हमारा बेड़ा पार होगा और हमें सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और मैं उनको आश्वासन दे रहा हूं कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं और मेरा मुख्य तौर पर यही काम है कि लोगों के दुखों को दूर किया जाए और जो बेसिक कम्युनिटी सरकार को देना है वो कैसे यहाँ तक पहुँचाया जाए, इस दिशा में प्रयास किया जाए। 2 बार के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनका कहना है कि लोगों से समर्थन मिल रहा है। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो मस्जिद में गए हुए थे और वहाँ पर जाके वो समर्थन मांग रहे थे, जिसे लेकर आपका दल हो या फिर आपके साथी दल हो, वो बहुत आक्रामक है। नहीं, देखिए, ये जो उबाठा वाले लोग हैं अब उनके पास अपना कोई जन समर्थन नहीं रह गया। जो ट्रेडिशनल वोट था जिसको बाला साहब जी के हिंदुत्व के आधार पर तैयार किया गया था, या जो वोट तैयार हुआ था, जो बाला साहब का चेहरा देख करके उनके हिंदुत्व के विचारों से प्रभावित होकर के वोट देता था, वो अब उनके पीछे से, उनके नीचे से खिसक चुका है। इसलिए वो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है उसके चक्कर में ज़्यादा पड़ रहे हैं। तो जो वीडियो वायरल हुआ था वो कहीं ना कहीं उबाठा के खोखलापन को प्रदर्शित करता है। उबाठा में जो एक पॉलिसी शिफ्ट हुई है, जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हुआ है, उबाठा जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे से दूर भागता जा रहा है, वह उस वीडियो से स्थापित होता है। और मुझे लगता है कि वो वीडियो अपने क्षेत्र में इतना वायरल हुआ है, घर घर में पहुंच गया है और हर व्यक्ति ने ये संकल्प लिया है कि ऐसे व्यक्ति को पराजित करना ही करना है। उलेमा बोर्ड है महाराष्ट्र का, उसने एक 17 सूत्रीय मांग जो है वो कांग्रेस के सामने रखा, एनसीपी के सामने रखा। उसमें 10% मुसलमानों के आरक्षण की बात की गई थी और जब एनसीपी और कांग्रेस से चिट्ठी लिखी तो कहा कि हाँ, आपकी मांगों पर विचार करेंगे, आप हमें समर्थन दीजिए। देखिए, ऐसा है, भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं, जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज में जो जातियां ओबीसी या एससी क्लास में आती हैं, निश्चित तौर पर उनको जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन कल को क्रिश्चियन समाज के लोग आएंगे, बाकी धर्म के लोग आएंगे, सिख समाज के लोग आएंगे, तब तो पूरा हिंदुस्तान बिखर जाएगा। आरक्षण के पीछे जो सोच है वो ये है कि समाज में जो वर्ग पीछे छूट गया है उसको मुख्य धारा में लाया जाए। वो मुख्य धारा में लाना है तो हमारा एससी समाज है, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, वह अन्य किसी धर्मों में भी इस प्रकार के जो लोग होंगे उनको जाति के आधार पर निश्चित तौर पर सम्मान मिलना चाहिए और मौका मिलना चाहिए। लेकिन चिट्ठी लिखी गई और इनकी तरफ से वादा, ये सब तो गिमिक है, इलेक्शन के गिमिक्स हैं। एक आदमी चिट्ठी लिखता है, दूसरा आदमी जवाब देता है। ये सब एक मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और उन वोटों से खेलने के लिए कांग्रेस का बहुत पुराना प्रपंच है, आज कोई नया थोड़ी है। कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सामने आ रहे हैं, उलेमा बोर्ड हो, मराठी मुस्लिम मंच हो। से नहीं आते हैं, वो कांग्रेस वाले बुलवाते हैं उनको। आज टिस की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया जा रहा है कि मुसलमानों की संख्या पिछले कुछ सालों में मुंबई में बढ़ी है और हिंदुओं की संख्या जो है वो लगातार घट रही है और अगले आने वाले 20 सालों में हिंदू सिर्फ 54% ही मुंबई में रह जाएंगे। ये तो हमारे हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। उस तरफ मालूम नहीं है, यहाँ भी मालूम नहीं करना है क्या? ये यहाँ के दिंडोशी की जनता को फैसला करना है। जहां आप हैं वहां एकजुट रहिए, बटेंगे तो कटेंगे।